अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, मेरा नाम रज़ा है। मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ। मैं सख्त मिजाज का इंसान हूँ। मेरी बीवी मुझसे डरी डरी सी रहती है। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले घर में रहते हैं। मैं नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर रहता हूँ। मुझे कंपनी की तरफ से जो घर मिला है वो एक वीरान जगह पर आबाद है। यहाँ सिर्फ कुछ ही घर आबाद हैं। मेरी बीवी की एक अजीब आदत थी कि वो शाम होते ही घर की सारी लाइट ऑफ कर देती। वो अंधेरे में रहना पसंद करती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो घर को स्याह तारीकी में डूबा हुआ पाया, जो मैं देखने से कासिर था। किसी चीज से टकरा कर गिर गया। मैंने जब मोबाइल की रोशनी ऑन की तो ये देखकर मेरा दिल खौफ से कांप उठा। वो देखने में किसी मर्द का पाँव महसूस हो रहा था। मैं चीख चीख कर अपनी बीवी को बुलाने लगा। वो भागते हुए मेरे पास आई और मुझे सहारा देकर अंदर ले आई। आखिर तुम रात के वक्त घर में अंधेरा ही अंधेरा क्यों करती हो? अगर मुझे ज्यादा चोट लग जाती फिर? और वो बाहर मर्द का पाँव कहाँ से आया है? कौन सा पाँव? मेरे सवाल पर वो हैरान हुई। वो पाँव मारिया की गुड़िया का होगा। शाम को वो हमारे घर खेलने आई थी तो वही फेंक गई होगी और आपको अंधेरे में वो किसी मर्द का पाँव मालूम हो रहा था। इसने मुझे अपनी बातों से बहका दिया। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा, मैंने कहा और सो गया। रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने बिस्तर पर हाथ रखा, मगर बीवी वहाँ बिस्तर पर नहीं थी। हर तरफ अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं नींद में था। दोबारा सो गया। सुबह हुई और मुझे सब कुछ दोबारा देखना नसीब हुआ। मेरा पाँव बिल्कुल ठीक था। मेरी बीवी घर के पिछले हिस्से की सफाई कर रही थी। इसकी आदत थी सुबह उठने के बाद पहला काम वो यही किया करती थी। मैं इसे मना भी करता था कि हम दोनों ही लोग रहते हैं इस घर में, फिर क्यों हर दिन वहाँ की सफाई करती हो, जबकि वो हिस्सा किसी के इस्तेमाल में भी नहीं होता। मगर वो मेरी कहाँ सुनती थी। मैं जब इसके पास गया तो ये देखकर हैरान रह गया। वहाँ फर्श पर पानी था जिसे मेरी बीवी साफ करने वाली थी। मुझे देखकर फौरन वहाँ मजीद पानी फेंक दिया। ये पानी कहाँ से आया है? मुझे ये सादा पानी तो नहीं लगा। मुझे अपनी बीवी पर शक हुआ। उसने जवाब दिया, बिल्लियां थी यहाँ, मैंने सुबह इन्हें खुद देखा है, इसलिए फर्श धो रही हूँ। इसने वजाहत पेश की, मगर मेरा दिल मुतमइन्ना हुआ। नाश्ता बनाकर दो मुझे पहले। मैंने इसे किचन भेज दिया और खुद इन सब के बारे में सोचने लगा। आज मैं घर पर ही था। मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर टीवी पर फिल्म देख रही थी जब अचानक इसे कुछ होने लगा। वो अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। इसे रोता हुआ देखकर मैं घबरा गया और फौरन इसे डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने इसे चेक किया और कहने लगी, इसकी बीमारी का हल सिर्फ एक ही है और वो है इनकी शादी। शादी के बाद इनकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही हैं डॉक्टर आप? मैं इसका शौहर हूँ और बीवी है ये मेरी, तो फिर कैसे इसकी शादी हो सकती है? डॉक्टर की बात सुनकर मैं चिल्ला उठा तो वो मेरी ही मर्दानगी पर सवाल उठाकर कहने लगा, लगता है फिर आप ही कमजोर हैं, तभी इनका कवारापन खत्म नहीं कर सके। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा खून खोलने लगा और मैं अपनी बीवी को लेकर घर आ गया और इस पर सख्ती बरतने लगा। डॉक्टर क्या कह रही थी? लड़की मेरे होते हुए तुम गैर शादीशुदा कैसे हो सकते हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? डॉक्टर झूठ बोल रही होगी। आप परेशान मत हो, बिला वजह शक मत करें, मेरी बीवी ने मुझे कहा, मगर मैं परेशान था। डॉक्टर कोई पागल तो नहीं थी कि ऐसा बोलती। बहरहाल मैं खामोश हो गया। शाम के वक्त हमारी पड़ोसन हमारे घर आई और गैर शादीशुदा थी और मेरी बीवी की अच्छी सहेली भी थी। वो अक्सर मुझे वैसी निगाहों से देखती थी जैसे बीवी शोहर को देखा करती है, मगर मैं इग्नोर कर देता था। मेरी बीवी इसके साथ शॉपिंग पर जा रही थी। शॉपिंग करना इसे बहुत पसंद था। मेरी आमदन का ज्यादा हिस्सा वही खर्च कर दिया करती थी। आजकल मेरे हालात कमजोर थे क्योंकि 20,000 मैं किस्त अदा कर देता था। 30,000 में गुजारा थोड़ा मुश्किल से होता था। रात को जब वो दोनों घर वापस आई तो घर रोशनी में था, मगर मेरी बीवी के आते ही कुछ देर बाद सब अंधेरे में चला गया। मैं इसकी इस आदत से बहुत तंग था। आज रात मेरा मूड खुशगवार बन रहा है। मैंने अपनी बीवी को बताया तो वो बोली 10 मिनट इंतजार करें, मैं गेट का दरवाजा बंद कर आऊं। इतना कहकर वो चली गई और कुछ देर बाद वो लौट आई। फिर रात भर मैं थकन उतारता रहा। कभी कभी वो बहुत मुख्तलिफ मालूम होती थी। थकन उतारने के बाद हम सो गए। सुबह जब मैं उठा तो देखा मेरी बीवी सोफे पर सो रही थी। मुझे हैरत हुई कि वो तो रात बिस्तर पर सोई हुई थी, फिर सोफे पर कैसे गई? शायद सुबह उठकर वहाँ चली गई हो। मैंने खुद के सवाल का जवाब खुद ही दिया और शावर लेने चला गया। मैं जब ऑफिस के लिए घर से बाहर निकला तो देखा मेरी हमसाई अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी है। वो मुझे देखकर आंखों ही आंखों में शर्माने लगी थी। मुझे अजीब सा लगा। इसका शर्माना मेरी नजर इसके हाथ की कलाई पर मौजूद घड़ी पर पड़ी। मुझे कुछ ऐसा याद आया जो मैं सोचना भी नहीं चाहता था। इससे नजरें हटाकर मैं ऑफिस के लिए रवाना हो गया। रात जब घर लौटा तो आज फिर अपनी बीवी से अपनी फरमाइश का इजहार किया। इसने मना नहीं किया। मुझे कमरे में भेजकर खुद बाद में आने का कहा। कमरे में अंधेरा था। जब वो आई तो मैंने इसका हाथ पकड़ा तो मुझे घड़ी का एहसास हुआ। कुछ देर बाद मैंने फौरन कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही सब कुछ वाज़ेह हो गया। ये देखकर मुझे शिद्दत से हैरत का झटका लगा। मेरे साथ मेरी
بیوی کی جگہ میری ہمسائی تھی۔ اپنا سچ باہر آنے پر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا لحاظ کیے بنا میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو اور میری بیوی کہاں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی غیر انسان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی اور بولی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب آپ کا اور آپ کی بیوی کا قصور ہے۔ 3 ماہ پہلے جب آپ کے گھر کی لائٹ گئی تھی تب آپ کی بیوی مجھے اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی سہیلی کی سالگرہ پر چلی گئی تھی۔ میں اس کی جگہ تھی، اپنی بیوی سمجھ کر آپ نے میرے ساتھ سب کر دیا۔ میں اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ بات جب میں نے آپ کی بیوی کو بتائی تو وہ ڈر گئی۔ وہ آپ کے غصے سے واقف تھی، اس لیے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے اپنی عزت کھونے کا صدمہ بھی برداشت کر لیا۔ آپ کی بیوی ہر کچھ دن بعد ایسا ہی کرتی، مجھے اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں چلی جاتی۔ مجھے آپ کے نزدیک رہنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں بھی۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کے حال پر ترس اور اپنی بیوی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اب بھی کہیں گئی تھی۔ رات کے 3 بجے جب گھر واپس آئی، سب کچھ روشن دیکھ کر اس کے حواس کھو گئے۔ مجھے معاف کر دو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنا میری عادت تھی، آپ مجھے جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے مجھے یہ سب ڈرامہ کرنا پڑا۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے ڈرامے جاری رکھو، تمہاری وجہ سے میرے ہاتھوں ایک لڑکی کی زندگی خراب ہوئی ہے، میں کل صبح ہی اسی سے نکاح کروں گا۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا سکتی ہو۔ میرے فیصلے پر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے معاف تو کر دیا مگر اس کی جگہ دوسری لڑکی کو دے دی جس کا موقع اس نے اسے خود دیا تھا۔